हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं इंडियन ज्योग्राफी में से। इस टॉपिक में से पेपर में डायरेक्ट वन लाइनर्स फैक्ट्स पूछे जाते हैं और ये टॉपिक है आपका इंडिया का साइज एंड लोकेशन कह लीजिए, एरिया और बाउंड्रीज जो इंडिया की है वो, और जो इंडिया की स्टेट्स हैं जो दूसरी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ में, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में जिनकी बाउंड्री टच हो रही है, उस तरीके के जो फैक्ट्स हैं आज मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूं। खाली मैं आपको फैक्ट्स रटने के लिए नहीं बोलूंगा, कंसेप्चुअली चीजों को आपको मैं विजुअलाइज करा के चलूंगा ताकि आप उन चीजों से कनेक्ट कर पाओ। और सिर्फ वही फैक्ट्स मैं आपको याद कराने वाला हूं, वही वन लाइनर्स याद कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। यहां पे इस चैनल पे आपको ढेरों वीडियोस मिल रही हैं जीके की। हर वीडियो को आप जब देखोगे, एक बार आप शांति से बैठ के वीडियो को देखो, आफ्टर वीडियो आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगा। अगर मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर मैं आपको देखता हूं कि कोई चीज आपसे छूट ना जाए। सारी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं मैं आपको वो भी देता हुआ चलता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं सच में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं, तभी आपको नई नोटिफिकेशन का पता लगेगा। और हमारा जो चैनल है, हमारा मेन मोटो ये है कि हमने आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देना है। और आज हम करने वाले हैं अपना इंडियन ज्योग्राफी। मेन आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। आज मैं आपको मैप के थ्रू भी बताऊंगा कि इंडिया कहां पड़ता है। जिन बच्चों को नहीं पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या फर्क होता है या इसका क्या रेलेवेंस है जिससे कि आपको ये फैक्ट्स याद हो जाए, तो वो आज आपको जरूर याद हो जाएंगे। बस क्लास में बने रहना, मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, लेकिन नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से लिखो। लंबी बात मैं करूंगा नहीं, टू द पॉइंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप। अब उसमें हमने पहले ये जानना है इंडिया का, अगर हम साइज एंड लोकेशन इंडिया का देख रहे हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में पड़ता कहां पे है, तो ये तो आपको देख के पता लग रहा है कि इंडिया जो है आपका ये रहा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में यहां पड़ता है। देखा जाए तो अगर इसको हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। ये वाला हिस्सा जो है ये इंडिया है। अब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका क्या है, पेपर में आपसे ये सवाल बन जाता है। और इसको समझने के लिए आप ये जान लीजिए पहले, जिनको नहीं पता बस 1 मिनट लगेगा, कि लैटिट्यूड क्या होता है। देखो, ये जो लेटी हुई लाइन है ना, ये वाली, ये आपकी भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर ये इस तरीके से जो लाइंस ऊपर और नीचे जा रही हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और इनको डिग्रीज में बांधा गया है। ऊपर तक ये जाएगी 90 डिग्री और नीचे तक ये जाएगी 90 डिग्री। समझ गए? इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, कि ये इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में पड़ रही है। जहां भी आपको नॉर्थ या साउथ दिखे तो समझ जाओ भी लैटिट्यूड की बात हो रही है। अब ये वाली जो लाइन होती है, ये जो जा रही है, इसे आप बोलते हो लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड इस तरफ पूरा गोल पीछे 180 डिग्री और इस तरफ 180 डिग्री, ये ऐसे रहता है। तो अगर ये मिडल है, तो अगर कोई चीज हम राइट की तरफ जाएंगे तो यानी कि ये ईस्ट हो जाएगा इसका और ये वेस्ट हो जाएगा। तो जहां आपसे ईस्ट और वेस्ट, मान लीजिए 87 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये आपका लॉन्गिट्यूड है। अगर वो बोले 87 डिग्री नॉर्थ, तो यानी कि ये आपका लैटिट्यूड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी और तरीके से मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा। हमारा मेन मकसद है इंडिया के बारे में जानना कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में वर्ल्ड को बांटने का क्या रेलेवेंस हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। देखिए, लैटिट्यूड से एक तो हमें लोकेशन का पता लगता है जगह का, दूसरा हमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन का पता लगता है कि इस लैटिट्यूड पे इतना सोलर रेडिएशन है। क्लाइमेट भी हम उसी हिसाब से बताते हैं चीजों का। लॉन्गिट्यूड से क्या पता लगता है कि लॉन्गिट्यूड इधर जा रहा है। देखो, ये जो 0 डिग्री है ना, इसको हम अपना पॉइंट ऑफ वो मानते हैं कि मतलब कि यहां से हम पता लगाते हैं कि टाइम अगर इस तरफ कोई कंट्री लाई कर रही है, मान लीजिए ये जाता है ग्रीनविच मेरिडियन से, ये पड़ता है यहां पे आपका लंदन में है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, वहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। इतना समझो। अब जो भी कंट्री इसके राइट साइड में पड़ रही है, यानी कि जैसे इंडिया है, ये इसके राइट में, अगर यहां पे 12 बजे हैं दोपहर के, तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। ये कैसे है अभी मैं आपको बताता हूं। और जो चीज इधर है, मान लीजिए इधर, वहां टाइम होगा माइनस। जो कंट्री इधर है उधर टाइम होगा प्लस इससे, और इधर होगा टाइम होगा माइनस। ये जो लॉन्गिट्यूड होता है इसके पीछे बेरिंग स्ट्रेट से जाता है 180 डिग्री वाला, उससे हम डेट पता लगाते हैं।
तो टाइम जो है जो इस लॉन्गिट्यूड के मेन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से राइट में होगा, उन कंट्रीज का टाइम इससे आगे होगा, और इससे जो लेफ्ट में होगा उनका टाइम इससे पीछे होगा। कितना टाइम आगे या पीछे होता है वो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। अभी हम आते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे हम आ जाते हैं इंडिया पे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप ऐसे रख लो कि लेटी हुई लाइनें जो होती हैं, ये वाली लाइन ये लेटी हुई है, तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था, जो लैटिट्यूड है वो ऊपर 90 डिग्री तक जाएगा और नीचे 90 डिग्री तक, जैसे कि ये 1 2 ऐसे 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 60 75 और यहां 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे तक जाएगा। अब इंडिया देखो, यहां से शुरू हो रहा है मेनलैंड इंडिया, ये वाला देखो, ये जो है केरला वाला हिस्सा, नीचे का कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है इंडिया का। अगर आप इस लैटिट्यूड को देखें, ये वाला लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, ये है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। यानी कि इंडिया का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो इक्वेटर से 8.5 डिग्री के करीब ऊपर है, यानी कि ये है इसका सबसे नीचे का पॉइंट। अब ऊपर वाला पकड़ते हैं, ये वाला जो इंडिया का है, यहां पे आ जाओ। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये है आपका इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कि इंडिया इन दो लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, एक तो हो गया ये गुजरात वाला हिस्सा जो सबसे कोने का है, और एक ही हो गया अरुणाचल वाला हिस्सा। अब ये लॉन्गिट्यूड में कितना है, तो अगर ये लॉन्गिट्यूड में देखें तो ये होगा आपका 68 डिग्री 7 नॉर्थ वेस्ट साउथ या ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, इसलिए ये हो गया ईस्ट। समझे, ये कंसेप्ट आपका समझ जाओगे आप एक बार, तो आप जीके से कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है जी, ये हो गया 68 डिग्री 7 ईस्ट, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 97 डिग्री 25 ईस्ट। समझ रहे हो, ये है हमारा इंडिया। और अगर अब आप इस चीज को समझो कि इंडिया कहां पड़ता है, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है पूरे वर्ल्ड के। अगर ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है, तो इंडिया सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ में है और ईस्ट में, भूमध्य रेखा से ऊपर है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड से उस तरफ है, राइट में। तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। बस इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद रखना, ये डिग्री के बाद 6 है, डिग्री के बाद 25 है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है जो लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड में 68 से 97 के बीच में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये है हमारे इंडिया की लोकेशन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। समझ में आई बात। अब आप एक चीज को समझो, नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया कहां पे पड़ता है, ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे कि ये है आपका लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री। मैंने आपको बोला था ना कि ये 12 बज रहे हैं यहाँ पे दोपहर के, तो इधर शाम को 5:30 बजेंगे। ये कैसे बजेंगे, आप इस बात को आप समझ लीजिए। ये एक जगह है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जो कि यूके में लंदन में पड़ती है। वहां से हम टाइम को देखते हैं कि यहां पे अगर टाइम इतना है तो इसके हिसाब से हम नापते हैं कि टाइम दूसरी जगहों पे कितना कितना होगा। अगर आप इस लॉन्गिट्यूड से राइट की तरफ जाओ, ईस्ट की तरफ जाओ, तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है। ठीक है जी, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 15 डिग्री पे 1 घंटा हो गया, 15 डिग्री पे 1 आवर हो गया। अब इंडिया का जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं ना, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मान लीजिए इंडिया तो यहां से यहां तक है, लॉन्गिट्यूड हम देखते हैं टाइम के लिए, लेकिन इंडिया का लॉन्गिट्यूड आप देखो 68 से 97 है, 68 से 97 है। इसके बीच में तकरीबन 30 डिग्री का फर्क है, और हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। इस बात को मैंने आपको बताया। तो इसके बीच में 30 डिग्री का फर्क है, इसलिए गुजरात और अरुणाचल के बीच में जो एक्चुअल टाइम का फर्क है ना, वो 2 घंटे का फर्क आ जाता है। लेकिन हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस को ठीक करने के लिए कि इंडिया का एक टाइम हो, इसलिए हमने इंडिया का एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड बना रखा है, उसको हम जानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से। वो इंडिया को एकदम यूं समझ लीजिए बीच में से काट रहा है, यूं। ये है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी आपको दूसरे मैप में भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हम मानते हैं 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये इंडिया का टाइम नापने के लिए है।
82 डिग्री 30 ईस्ट, मतलब कि 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 ईस्ट पे है। अगर आप इस फॉर्मूले से ऐसे कैलकुलेट करो 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो एग्जैक्ट 5.5 घंटे का फर्क आएगा। यानी कि अगर इधर दोपहर के 1 बजे हैं तो इंडिया में 6:30 बजे होंगे शाम के। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है उन बच्चों के लिए, बच्चे कहते हैं फटाफट हमें फैक्ट बता दो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट बता दूं, आप याद कर लो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये इंडिया का हमने लॉन्गिट्यूड माना है। अगर हम तरीके से देखें तो गुजरात और अरुणाचल में 30 डिग्री का फर्क है, इसलिए 2 घंटे का टाइम में फर्क आ जाता है। जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अरुणाचल में पहले सूरज दिखता है, गुजरात में बाद में आता है, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इंडिया का हमने एक ही लॉन्गिट्यूड माना है 82 डिग्री 30 ईस्ट। और ये कहां से पास होता है? ये पास होता है उत्तर प्रदेश के अंदर नैनी से, इलाहाबाद के पास है ये, इलाहाबाद जो प्रयागराज, ये यहां से पास होता है। तो ये बिल्कुल इंडिया का बीच में से हमने लिया है लॉन्गिट्यूड। आई होप आपको इंडिया का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, जो बच्चे नए हैं, कि इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है। साइज और लोकेशन पे भी आऊंगा। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्या गेम है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार इस मैप में भी देख लो मैंने बताया था ना, अब सिर्फ हम इंडिया को देख रहे हैं। ये हो गया 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये जा रहा है कहां से, ये पॉइंट आपको लिखना है कॉपी में, इलाहाबाद, इलाहाबाद, जिनको प्रयागराज लिखना है प्रयागराज, ठीक है जी, नैनी से 82 डिग्री 30 ईस्ट। और कितने घंटे आ गए हैं, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, 5.5 घंटे आ गया। अच्छा, हाइपोथेटिकली समझ लो, अगर इंडिया 82 डिग्री 30 वेस्ट होता वर्ल्ड में, तो अगर वहां पे 12 बजे हैं लंदन में, तो इंडिया में टाइम क्या हो रहा था? आप 5.5 घंटे पीछे आ जाओ तो टाइम हो रहा होता सुबह के 6:30 बजे होते। समझ गए? और मैंने क्या बताया, 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है, 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया ये 82 डिग्री 30 ईस्ट है। दूसरी चीज, ये मैंने आपको इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था, ये जा रहा है 68 से 68.7 से लेके 97.25। आप ये याद रख लो, 68 से 97.98 जो याद रखना है, आप ऐसे अपने रफली याद रख सकते हो। और लॉन्गिट्यूडनल जो है, लैटिट्यूडनल जो है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो इंडिया का मेन लैंड है, समझ रहे हो? इंडिया तो यहां पे भी है, ये भी तो इंडिया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके अंदर नॉर्थ अंडमान पहले आता है, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार, ये 5 हिस्सों में आइलैंड जो है ये डिवाइडेड है पूरा, ठीक है जी। अब देख लेते हैं, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, मैं आपको बताता हूं इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। इंडिया का मेन लैंड पे आओ, अगर आप मेन लैंड पे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कन्याकुमारी, इसे हम केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, केप कोमोरिन। और इसका लैटिट्यूड तो आपको पता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ है। और इसका जो इस पॉइंट का नाम है, इसका पॉइंट अभी ये नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया केप कोमोरिन। ये इंडिया मेनलैंड की बात हो रही है। अगर आप इंडिया को देखो पूरा, तो इंडिया तो यहां तक आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, कार निकोबार वाला, ये वाला, ये और भी नीचे है, ये 6 डिग्री 30 नॉर्थ पे है, या 6 डिग्री 45 नॉर्थ भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। ये सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। और जो सबसे ऊपर का पॉइंट है 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे, इधर जो पॉइंट है उसे इंदिरा कॉल ये कहा जाता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल, अच्छे से समझा दिया। थोड़ा सा टाइम मैंने इसको समझाने में इसलिए भी लिया है कि हमेशा के लिए दिमाग में बात बैठ जाए। दूसरी चीज, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये अभी मैं आपको पुरानी स्लाइड में दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ये हो गया इरेज, ठीक है जी। अब आ जाओ आप, देखो इंडिया का क्या है ना कि ये 0 डिग्री तो हो गया इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर आता है इंडिया, और इसके जस्ट बीचों बीच से इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन, ये है, ये 30 डिग्री नहीं है, ये नीचे है 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो इधर लिखा होगा, ये रट, ये 30 डिग्री नॉर्थ।
इस पॉइंट को, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इतना ही जब आप नीचे चले जाओगे 23.5 डिग्री साउथ, इधर इसको बोल देते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन इससे बहुत मदद मिलती है किसी भी जगह को टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसमें बांटने के लिए। इसलिए इंडिया के ये एकदम, आप देखो 23.5 डिग्री अगर आप देखो तो जो 8 डिग्री और 37 डिग्री के एकदम बीच में से जाता है, और इंडिया को ये एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट्स में। तो आधा इंडिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है और आधा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इतना वर्सेटाइल है कि यहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। यहां पे बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, ठंड भी होती है, और इक्वेटर के पास वाला एरिया गर्मी भी होती है। तो सिर्फ हमारे देश में डाइवर्सिटी लोगों की नहीं है, क्लाइमेट की भी है। इंडिया हर तरीके से रिच है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को टोटल 8 स्टेट से काटता हुआ निकलता है। उन स्टेट्स के नाम जरूरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप इतना समझ लीजिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच में से काटता है। और ये हो गया आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, सारे जोन्स में आपको बताऊंगा कि हवाएं कहां से कहां चलती हैं, कैसे चलती है, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है और जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और सारे फैक्ट्स पे आ जाते हैं हम। अभी ये बन गया आपका बेस। अब आ जाते हैं जरूरी फैक्ट्स पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आपके जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे आते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं हमारे। एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स, जो मैंने आपको पुरानी स्लाइड में बेसिक बताया है ना, उससे आपका बेस तो बनेगा। साथ में जो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताए हैं वो रफली लिख जरूर लेना, पेपर में आ जाते हैं। अभी मैं आपको एरिया भी बताऊंगा, इंडिया का भी एरिया पर्टिकुलरली हम कवर करेंगे, लैंड बाउंड्री भी देखेंगे। उससे पहले पूरे कॉन्टिनेंट्स का देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्कटिका, और फिर उसके बाद में आपका इंडिया, सॉरी उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ये तो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है ना, ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में आएगा। एंटार्क्टिका हो गया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। और इनका यही जो है, इसको आपने इसी लाइन में याद रखना है कि पहले 5 तो ए है, ए ए ए ए ए, फिर ई और एक ए। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट्स में। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, 5 सेकंड 10 सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एरिया वाइज कंट्रीज, ये भी जरूरी है कि सबसे बड़ी एरिया में कौन सी है, फिर कौन सी है। एरिया वाइज कंट्रीज, इस तरह के इजी क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, लेकिन इसमें भी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। ऑब्वियसली बात है, होगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो। एरिया वाइज कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री एरिया में कौन सी है जी, वो है रशिया। ठीक है, इसके बाद में कनाडा, देन इज यूएसए। कईयों को यूएसए और चाइना को लेकर के प्रॉब्लम होता है, पहले यूएसए लिखना है फिर चाइना लिखना है। फिर आप आ जाओ ब्राजील। ठीक है जी, फिर रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, अपना रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, और उसके बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन इज इंडिया। ये 7 कंट्रीज भी आपको ध्यान रखनी है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। 7वें नंबर पे इंडिया है एरिया वाइज। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, वो जब पॉपुलेशन वाइज बताऊंगा तो उसमें मैं आपको कवर करवाता हूं। अभी आप ये लिख लो, ये भी आपने कॉपी में इसी लाइन में लिखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यार अभी तक अगर लेक्चर आप देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको शेयर करो यार। जितना शेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए भी। देखो आपका तो कुछ जान नहीं रहा, आपको फ्री में इतनी एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है, तो आप भी प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा और मन करता है और अच्छी चीजें लेके आए एज अ टीचर बंदा। पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज, अब इंडिया आ जाएगा ऊपर। 7 से देखो कैसे ऊपर छलांग मारता है, 2-3 साल की बात हो रहा है, फिर नंबर 1 चाइना सबसे पहले, अब आ गया इंडिया ऊपर। ठीक है जी, फिर आ जाओ आप यूएसए पे, इसके बाद में आप ले लो इंडोनेशिया, इस यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया। फिर अपना पाकिस्तान, ठीक है जी। इसके बाद में आप आ जाओ ब्राजील एंड नाइजीरिया। ये एम नहीं है, दिस इज एन, नाइजीरिया। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज मैंने आपको पॉपुलेशन वाइज दिखा दी। अब मैंने आपको बताया था इंडिया के बारे में एक चीज, ये भी एग्जाम में जरूरी है और आपको पता भी होनी चाहिए। इंडिया जो है ना, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे था। पूरी दुनिया का कितना एरिया इंडिया घेरता है, तो वो है सिर्फ 2.4%। ये एरिया है इंडिया का, जो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हम कंपेयर करें तो इतना एरिया इंडिया का है। लेकिन पॉपुलेशन में इंडिया का सहयोग देखो कितना है, इंडिया का है 17.5%। ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में, जबकि एरिया सिर्फ 2.4% है। तो ये बहुत ही डरावनी सिचुएशन आप कह सकते हो, पॉपुलेशन बर्स्ट है इंडिया के अंदर। और ठीक है, अब ये हो गया आपका 2.4% एरिया वाइज है इंडिया, लेकिन पॉपुलेशन में इंडिया का ये है हाल 17.5%। एक बार ओशंस भी देख लेते हैं, जब इतनी चीजें कवर कर रहे हैं तो ये क्यों छोड़े, ओशंस भी बता देता हूं। ओशंस में सबसे बड़ा तो सबको पता है पैसिफिक ओशन, फिर है आपका अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। आपको इस टाइप के अगर लेक्चर पसंद है जिसमें मैं आपको इस तरह के फैक्ट्स बताता हूं, देखो ये तो आसान फैक्ट्स हैं, अभी हम और डीपली कवर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको जो भी पढ़ना है प्लीज जाके नीचे कमेंट में बताओ, आप जो बोलोगे आपको उस टाइप के लेक्चर्स मिलेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट खोलो, मेरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, रेगुलर करंट अफेयर्स भी अपलोड हो रहा है, उपासना मैम पढ़ाती हैं इस चैनल पे, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। ये है हमारे ओशंस, मैंने आपको बता दिए, 5 ओशन बता दिए, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स बता दिए, पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज बता दी, एरिया वाइज कंट्रीज बता दी और ओशंस बता दिए मैंने आपको। अब मैं थोड़ा सा ना उस पे आता हूं जो आपका एग्जाम में जिस तरह का सवाल बनता है इंडिया से रिलेटेड। देखो इंडिया मैंने आपको पूरी साइज एंड लोकेशन अच्छे से बता दी थी, कंसेप्चुअली आपको समझ में आ गया था। अब थोड़े बहुत फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो पेपर में याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको करवा देता हूं। देखो इंडिया का जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक का एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला, इसकी लेंथ कई बार पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। 2933 बेशक मत याद रखना, 2900 किलोमीटर माइंड में जरूर रखना। ऊपर से लेके नीचे तक ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये कितने किलोमीटर का है, ये है 3214 किलोमीटर, 3214। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इंडिया का 321 किलोमीटर है। और लैटिट्यूड में कितना कवर कर रहा है, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 68 से 97। और इसका जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। इस तरीके से जहां आपको मौका मिलता है रिवाइज कर डालो चीजें। उसके अलावा इंडिया का जो आउटर सरकमफ्रेंस आप कह लीजिए, जो इंडिया का जो आउटर है, ये है 15200 किलोमीटर, मतलब जो बाउंड्री का है इंडिया की बाउंड्री 15200 किलोमीटर। दूसरा ये हो गई, मैंने 3 चीजें आपको बता दी, ईस्ट टू वेस्ट बता दिया, नॉर्थ टू साउथ बता दिया, इंडिया का बाहरी आप मैंने आपको वो बता दिया, पेरीमीटर कह लीजिए, सरकमफ्रेंस कह लीजिए। उसके बाद में एक आपको बात ध्यान रखनी है, इंडिया का कोस्टल एरिया। देखो इंडिया के कोस्टल एरिया में सिर्फ ये वाला एरिया नहीं आता, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, उसके अलावा इंडिया के अंदर ये भी आ रहा है
और इंडिया के अंदर ये भी आ रहा है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में, हमें वो भी कवर करने हैं। तो इन सब का कोस्टल एरिया मिला के इंडिया का बनता है 7516.6 किलोमीटर। आप 7500 किलोमीटर करके याद रख लो। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो ये नंबर्स याद रखना, 2900 किलोमीटर, 3200, 7500 और 15,000 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस। ठीक है। अगर आप मेनलैंड इंडिया की बात करें, जो ये वाला कोस्टल एरिया है, ये तकरीबन है 6500 किलोमीटर का। ठीक है जी। और इसके अंदर से सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री कौन सी स्टेट की है, तो ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, एपी, आंध्र प्रदेश। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंडिया के इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ फैक्ट्स और रह रहे हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। कुछ फैक्ट्स और बचे हैं आपके, वो मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने आपको बताया ना अभी कि मेनलैंड इंडिया, एक तो है कि टोटल ओवरऑल इंडिया का कोस्टल एरिया 7516.6 किलोमीटर है। जो मेनलैंड है ना अपना, सिर्फ इंडिया वाला हिस्सा जो मेनलैंड इंडिया है ये वाला, इसकी लेंथ 6500 नहीं है, 6100 किलोमीटर है। थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई थी, इंफॉर्मेशन गलत नहीं जानी चाहिए, एग्जाम जरूरी है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, एक मैप और दिखा देता हूं मैं आपको, देखते हैं। अब आते हैं उस पे कि लैंड नेबर्स किस किस के साथ हैं, कितना बाउंड्री किसके साथ लगता है, कौन कौन सी स्टेट्स के साथ, कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि मान लीजिए चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता दिया। अच्छा, इसका एक इंडिया का एरिया बताना रह गया ना आपको। इंडिया का जो एरिया है ना वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर याद नहीं रखना, इसको ऐसे याद रख लेना, 32 लाख किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। ये आप याद रख लेना, एग्जाम में आप 4 ऑप्शन में से लगाया होगे, ऐसे आएगा 16 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 32 लाख, इनमें से कौन सा है आंसर कि इंडिया का एरिया क्या है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसका पेरीमीटर, और 2933 और 3214 ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट हो चुका है। अब आ जाते हैं मेन कि भैया हमारे जो इंडिया है, इंडिया के कितने लैंड नेबर्स कितने हैं। तो इंडिया के जो लैंड नेबर्स हैं वो आप लिख लीजिए। देखिए 7 लैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका को अलग कर रहा है ये वाला हिस्सा, पाल्क स्ट्रेट इसे बोला जाता है। ठीक है जी। पाल्क स्ट्रेट से ये अलग हो रहा है, यहीं पे एडम्स ब्रिज है, यहां से श्रीलंका अलग हो जाता है। इंडिया के लैंड नेबर्स जो हैं 7 हैं, कौन कौन से हैं एरिया वाइज लिखवा रहा हूं कि सबसे ज्यादा एरिया किसके साथ शेयर होता है इंडिया का, वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। नई स्लाइड पे लिखा दूं, फिर ये मैप दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है, अभी आप इसे लिख लो, बांग्लादेश नंबर 1। नेक्स्ट पे सबसे ज्यादा एरिया कौन शेयर करता है, ये तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया है जो इंडिया बांग्लादेश के साथ साझा करता है। फिर आ जाओ आप चाइना पे, देन इज पाकिस्तान, फिर है नेपाल, और उसके बाद में है म्यांमार। 5 हो गए, हाँ। फिर है भूटान, और सबसे आखिरी में सबसे कम एरिया इंडिया अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, और वो भी डिस्प्यूटेड लैंड जिसे बोला जाता है। तो नंबर 1 पे बांग्लादेश, 2 पे चाइना, 3 पे पाकिस्तान, 4 पे नेपाल, 5 पे म्यांमार, 6 पे भूटान और 7 पे अफगानिस्तान। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा एरिया इंडिया कौन सी नेबर के साथ शेयर करता है, इसके साथ। सेकंड नंबर पे चाइना, यहां तक तो याद रखना है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का लगने वाला ये वाला बॉर्डर है जो पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। ये 106 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, 106 किलोमीटर। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो किसने डिजाइन करा था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। और उसको कुछ नहीं पता था इंडिया के बारे में, उसने यूं लकीर खींच दी बीच में से, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो सब आपको पता है। ये हो गया अपना, मैंने आपको एरिया वाइज बता दिया। एक बार इसे लिख लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट समझ में आए तो ले लो, वैसे आ ही जाएगा, इतना बुरा भी नहीं लिखा मैंने। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अब आ जाते हैं कि इनके साथ स्टेट्स कौन कौन सी लगती हैं, मैप के थ्रू ही समझते हैं।
और लिख भी लेना कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स ये वाले लिखने वाले। अच्छा, उससे पहले आप समझ लो कि कर्क रेखा, कर्क रेखा किन किन राज्यों को पास करती है, मैं आपके लिए बना देता हूं। देखो 8 राज्य आते हैं इसके अंदर, 8 स्टेट्स आती हैं। सबसे पहले आती है गुजरात, इस पर बनी नहीं हुई, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। किन किन स्टेट्स को टच कर रही है ये देखो, पहले जाती है गुजरात से, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बुरी नहीं बनाई यार। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। और ये 8 स्टेट्स आपको लिख लेने कॉपी में, लिखो अपने, अभी लिखो कॉपी में। पहली गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स आपको याद रखनी है कॉपी में, ऐसी जॉट डाउन कर लो इसको। ये आती है पेपर में और किस तरीके से पूछी जाती है कि क्या महाराष्ट्र इन, मतलब मान लो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कर्क रेखा जिस स्टेट को पास नहीं करती है। एक बताई थी आपको 82 डिग्री 30 ईस्ट, उत्तर प्रदेश, नैनी, बता चुका हूं ना ये मैं आपको, ठीक है जी। सॉरी। अब आ जाते हैं अपनी लैंड बॉर्डर्स कर रहे थे, इसको इरेज कर रहा हूं। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे ना आप तो उसके बाद मेरा बड़ा मन है कि तभी मजा आएगा लाइव सेशन लेने का। लाइव सेशन लूंगा, इंटरेक्टिव होगा, आप भी अपनी बताना मेरे को, मैं भी आपसे शेयर करूंगा चीजें, और कोई चीज में कमी लगे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन यार कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब आ जाओ, अपने लैंड नेबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे ज्यादा एरिया बांग्लादेश के साथ था। पहले देख लेते हैं इंडिया के लैंड नेबर्स किस किस के, कौन कौन से स्टेट्स, पहले पाकिस्तानी को निपटा लेते हैं। तो 4 स्टेट्स याद रखनी है। ये अब स्टेट रहा नहीं, 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो ये वाला जो है एक यूनियन टेरिटरी हो गई जो पाकिस्तान के साथ लगता है। फिर आ जाओ आप पंजाब पे, ठीक है। एक है आपका राजस्थान एंड गुजरात, ओके। ये 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है इंडिया की। ये 4 आपको नाम याद रखने हैं, ये 4 याद रखने हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इतना लिख लिया। अगली स्टेट देखते हैं, अगली कंट्री देखते हैं किसके साथ किसका बॉर्डर, चाइना पढ़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अभी तो आपका लद्दाख का यूनियन टेरिटरी लग रहा है। उसके बाद में नीचे आओ, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद में है आपका नेपाल लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपनी कॉपी में लिख लो, ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। ये अब हो गई हैं 4 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी जो कि चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया का, ठीक है। ये 5 आपको लिख लेनी है। अब कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री। 2 बता दी मैंने आपको, चाइना हो गया आपका, और क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब आ जाओ बांग्लादेश पे। बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान का मैंने बता दिया, खाली एक ही है कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, कश्मीर में लगता है, डन। 3 निपट गई। उसके बाद में आप आ जाओ नेपाल पे कर लेते हैं। हम देखो नेपाल का देखना, पेन रेड अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक ले लेते हैं। नेपाल में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ये मैं आपको नेपाल की बता रहा हूं, बिहार, ठीक है जी। उसके बाद में आप लिख लो एक सिक्किम, बिहार हो गया, देखो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और वेस्ट बंगाल। ये भी आपका लगता है मैप में, देखो ये लग रहा है ना एरिया नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेपाल के साथ भी हमारे जो 5 बॉर्डर्स लगते हैं, ये स्टेट्स भी आपको ध्यान रखनी है, कॉपी में लिख लीजिए। मैप के साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख पाओ। आई होप आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, 1 मिनट यार। जूम क्यों नहीं हो रहा ये, कोई नहीं, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो वेस्ट बंगाल का एरिया है, सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये 5 याद रखनी है आपको। नंबर भी पूछ सकता है कि कितनी स्टेट्स लगती है, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। नेपाल इज डन। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी अगली कंट्री पे,
4 हो चुकी हैं। अपना क्या बचा है अब? नेपाल हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश रह गया। बांग्लादेश बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के साथ क्यों है जरूरी? क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया इंडिया बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। तो बांग्लादेश का देख लो, बांग्लादेश के साथ एक तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा। त्रिपुरा इसलिए क्योंकि 3 जगह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर वेस्ट बंगाल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में हो गया मिजोरम। फिर आप एक लिख लो असम, एक आ गया असम। एक आप लिख लो मेघालय, मेघालय देख लो। अब आके यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका बांग्लादेश, ये लगा वेस्ट बंगाल, ये आया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये वाला एरिया जो है मिजोरम का। मिजोरम का देखो ये वाला एरिया लग रहा है, ये लग रहा है। त्रिपुरा का ये पूरा 3 जगह से घिरा हुआ है ना। ये हो गया आपका मेघालय, असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये 5 जो हैं स्टेट्स इंडिया की बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अब कर लेते हैं अपनी आखिरी रह गई है, भूटान भी रह गया ना। अभी मैं बार बार स्लाइड चेंज कर देता हूँ, ये लो। अब ये हो गया बांग्लादेश हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना भूटान पे। ठीक है जी, भूटान के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है? भूटान के साथ देखो, इधर आओ दिखाता हूं। भूटान के साथ एक तो हो गया सिक्किम, ठीक है, एक हो गया वेस्ट बंगाल, सिक्किम लिखते जाओ कॉपी में, इसके साथ 4 लगती हैं, वेस्ट बंगाल। एक हो गया आपका असम, असम हो गया, और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये 4 आप लिख लो। भूटान के साथ कौन कौन सी 4 स्टेट्स लगती है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। देखो भूटान की याद नहीं हो रही अगर, तो कोई बात नहीं, म्यांमार की नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश बता चुका, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, इन 4 की तो आप ध्यान रखना ही रखना पेपर में। लेकिन 2 मिनट और लगेंगे। 4 स्टेट हैं सिर्फ जो एक्स्ट्रा लग रही हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ऐसी अपनी कॉपी में लिखते जाओ। ये फैक्ट्स हैं, एग्जाम में आते हैं, जरूरी हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं। एक कर लेते हैं, म्यांमार रह गया ना अपना लास्ट। म्यांमार के साथ भी देखो तो सिंपल है, 4 लग रही हैं, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये म्यांमार के साथ है, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे वो फैक्ट्स थे जो मैंने आपको लैंड बाउंड्री से बताने थे, जो कि हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ शेयर करते हैं। 1-2 सवाल और बन जाते हैं पेपर में। एरिया मैंने आपको बता दिया, सारे फैक्ट्स लिखवा दिए। एक फैक्ट इस तरह का बनता है कि हमारे देश में ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। ये है पहले नंबर पे, ठीक है। ये टोटल 8 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, देख लो। उत्तराखंड, हिमाचल का बॉर्डर लग रहा है, हरियाणा लग रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 8 हो गई। देखो दोबारा से बोल रहा हूं, बिहार का लग रहा है 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, 4 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान, 6 हरियाणा, 7 हिमाचल और 8 उत्तराखंड। ये टोटल 8 स्टेट्स का बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ टच हो रहा है। पेपर में ज्यादातर सवाल जो रिपीट होता है वो ये है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका ज्यादातर स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है? दैट इज उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगर कोई आता है तो वो है असम, ये है दूसरे नंबर पे, इसका 7 स्टेट्स के साथ लगता है, ठीक है, 7 सिस्टर्स के साथ। इसके अंदर कौन कौन सी आ गई? वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। टोटल 7 बनेंगी। ये थे वो सारे फैक्ट्स जो मैंने कोशिश करी है आपको एक वीडियो में कराने की। मैंने वही फैक्ट्स आपको बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इसके अलावा भी कोई फैक्ट अगर रह गया हो तो आप अपनी तरफ से नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला लेक्चर जो ज्योग्राफी वाली सीरीज में चलेगा, नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज भी है, मेरी सारी वीडियो आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। रेडियन लर्निंग को क्लिक करना है, ऊपर प्लेलिस्ट का बटन आएगा, उसमें आप देखोगे, उसमें आपको मेरी कई सारी वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं एग्जाम रेलेवेंट। आपके जो रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है,
उसके अलावा आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2 होगा, और मैं अभी स्टैटिक जीके भी मैंने शुरू करा दिया। आपकी गवर्नर और सीएम की वीडियो आ चुकी है। बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी इस महीने 2 महीने के अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स करा दूं। कोशिश मैं करूंगा 40 से 50 वीडियो के अंदर अंदर मैं आपको वो कंटेंट दे दूं जिससे कि आपको खुद फील हो कि हाँ आपकी जीके स्ट्रांग हो रही है। 10 से 12 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाके देखो। और हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। हिस्ट्री को एक बार में रिवाइज करना चाहते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन भी अपलोडेड है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, और बने रहो इस चैनल के साथ। और हमने मिलके आपका एग्जाम क्रैक करवाना है और ये हमारा मोटो है। ओके जी, थैंक यू।